अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हमने रिसेंटली स्पायरोकीट्स का थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ी और ट्रेपोनेमा पैलिडम पढ़ा है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है कि इसके कोई इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स या एंजाइम्स नहीं होते। इसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करना है, आपकी स्मॉल वेसल्स होती है ना, उनकी एंडोथीलियम को अफेक्ट करना है, ठीक है। उनकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, ठीक है, और ऑल स्टेजेस पे हो सकता है। इसकी स्टेजेस होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। सबसे पहली स्टेज क्या होगी, प्राइमरी सिफिलिस होता है। सबसे शुरू में अगर इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहली स्टेज क्या आती है, वो प्राइमरी आती है। उसमें क्या होता है कि स्पायरोकीट जो होते हैं ना, जहाँ पे नॉकुलेट किया है, जहाँ पे एंटर हुए हैं, जिस साइड से एंटर हुए हैं, वहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे ना अल्सर्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और वो अल्सर जो होंगे ना 2 से 10 हफ्ते के अंदर बनेंगे, और वो अल्सर प्राइमरी अगर लेवल पे है ना तो वो हील भी कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, और स्पायरोकीट्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्प्रेड करेंगे तो आगे सेकेंडरी में वो कन्वर्ट हो सकता है, आगे जा सकता है। अगर वहीं पे स्पॉन्टेनियसली हील कर जाते हैं तो अच्छा है, बेहतर है। और इस केस में, प्राइमरी के केस में हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। इस केस में हमारे पास नॉन टेंडर अल्सर्स बनते हैं, जिनको हम शैंकर कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, प्राइमरी के केस में शैंकर बनते हैं, और अगर स्प्रेड कर जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियमिया हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया का ब्लड में होना, उसको स्प्रेड करना, उसको हम बैक्टीरियमिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी सिफिलिस आ जाता है। सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होता है कि लेजन्स बनते हैं 1 से 3 हफ्ता। एक सिफिलिस का बंदे को इन्फेक्शन हुआ है, प्राइमरी सिफिलिस हुआ है, उस प्राइमरी सिफिलिस होने के 1 से 3 महीने तक हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो वो 1 से 3 महीने बाद वो फैलना शुरू हो जाएगा, हाईली इन्फेक्शियस हो जाएगा। और क्या होगा कि वो जो लेजन्स बनेंगे ना, अल्सर्स बनेंगे, उसके अंदर स्पायरोकीट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और उनके अंदर से ना, अब ये जो सेकेंडरी केसेस होते हैं, उन्होंने प्राइमरी का तो बताया था ना, वो हील कर जाते हैं अल्सर्स। सेकेंडरी केस में क्या होता है कि 1/3 केसेस सिर्फ क्योर होते हैं खुद ब खुद, ठीक है, और जबकि 1/3 जो होते हैं वो लेटेंट रह जाते हैं, ठीक है। और लेटेंट मतलब, लेटेंट में क्या होता है कि इसकी ना 2 आगे फर्दर स्टेजेस होती हैं, अर्ली लेटेंट स्टेज और लेट लेटेंट स्टेज। अर्ली लेटेंट स्टेज में क्या होता है कि 1 से 2 साल तक रहता है, ठीक है। क्या कहते हैं, आफ्टर सेकेंडरी स्टेज के बाद ना, और उसके बाद एक बार तो रिग्रेस हो जाता है। रिग्रेस होने के 1-2 साल बाद फिर दोबारा रीअपेयर हो जाता है, और वो दूसरों को अफेक्ट कर सकता है। लेट स्टेज में क्या होता है कि वो काफ़ी देर बाद जो है ना वो तक रह सकता है, लेकिन उसमें सिम्टम्स कोई अपेयर नहीं होता, और पेशेंट इन्फेक्शियस भी नहीं होता, दूसरों को इन्फेक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन अर्ली स्टेज वाला जो है दूसरों को इन्फेक्ट भी कर सकता है, और वो दोबारा रीअपेयर भी हो सकता है, उसको सिम्टम्स भी दोबारा आ सकते हैं। तीसरी हमारे पास स्टेज होती है जिसमें रिमेनिंग 1/3 जो पार्ट होता है सेकेंडरी सिफिलिस के बाद, कि वो एंटर हो जाता है इनटू टर्शरी स्टेज के अंदर, ठीक है। तो इन केसेस में क्या सेकेंडरी सिम्टम्स क्या आएंगे, इसमें लो ग्रेड फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, हेडेक, मैल्जिया, जनरल लिम्फेडिनोपैथी, फेरिंजाइटिस, नेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे आपने सेकेंडरी सिम्टम्स के लिए होता है, ठीक है, कि सेकेंडरी सिम्टम्स में क्या क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्शरी स्टेज। टर्शरी स्टेज में ट्रेपोनेमा खुद नज़र नहीं आते, रेयरली नज़र आते हैं। इसमें क्या होता है कि मोस्टली एक क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है, इसको हम ग्रेनुलोमास बनने शुरू हो जाते हैं स्किन और बोन्स के ऊपर स्पेसिफिकली। उसके बाद सीएनएस इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोसिफिलिस, ठीक है। 3rd स्टेज में चला गया ना। उसके बाद हार्ट की एब्नॉर्मलिटी, जिसमें कार्डियोवास्कुलर लीजन, एओर्टाइटिस हो जाएगा, एनोरिज्म ऑफ असेंडिंग एओर्टा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की कंडीशन होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है कंजेनिटल सिफिलिस। उसमें क्या होता है कि वो प्लेसेंटा के क्रॉस चला जाता है 3रे महीने के बाद, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, और फीटल इन्फेक्शन हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। अब वो बच्चा पैदा जो होगा उसके अंदर क्या क्या एब्नॉर्मलिटी होंगी बच्चों, ये बहुत पूछी जाती है, इसके ऊपर सिनेरियो बनता है, और ये बहुत पूछी जाती चीज़ें इसके, क्योंकि ना यूनिक से नाम है, हचिसन टीथ, मलबरी मोलर्स, ठीक है, सैबरशिन्स, सैडल नोज, नेरेडेजेस होता है, स्नफल्स, फ्रंटल बॉसिंग, हेपेटोमेगैली, पेटोस्लिनोमेगैली, ठीक है, केराटाइटिस, 8 नर्व डेफनेस, ये सारे यूनिक से नाम है, तो इसलिए ये बहुत पूछे जाते हैं। इसमें ना सिम्टम्स पूछ ले जाते हैं, या फिर सिनेरियो बन के आ सकते हैं, कुछ भी आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है। अच्छा, उसके बाद इसकी लैब डायग्नोसिस कोई ख़ास नहीं है। इसमें सैम्पल कलेक्शन हम क्या करते हैं, हम लेजन देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी लेजन्स होते हैं ना, उनसे ले लेते हैं, या फिर गुमास जो टर्शरी सिफिलिस में बनते हैं उनसे हम बायोप्सी ले सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग में बस यही है कि इसको हम ग्राम स्टेन नहीं करते, ठीक है। और कोई टेस्ट वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहीं तक आपने ये बेसिक जो करना है, इसकी पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल साइन सिम्टम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।